तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि मैं जो भी वीडियो आपको डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप समय से इस ऑथेंटिक वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। तो आप देख सकते हैं ऑनरेबल आपका राजेश सिंह चौहान जी की जो हमारे जजमेंट ऑर्डर के आपका जज हैं, जिनके माध्यम से ये आपका ऑर्डर रिलीज हुआ है, जो पूरे केस की सुनवाई किए हैं आपका 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो उनका जो ये ऑर्डर है और रिगार्डिंग 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों, तो ये 148 पेज का आपका ऑर्डर है। ठीक है, तो 148 पेज का ये ऑर्डर है और यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो ऑर्डर आपका रिजर्व हुआ था तो ये 22 फरवरी को हुआ था और कल डिलीवर हुआ है 29 मार्च को। अब यहाँ पर जो मेन केस था आपका वो सर्विस सिंगल नंबर 1188 2000 आपका 19 वाला मोहम्मद रिजवान और जो टीम वो मुख्य आपका इसमें याची रहे हैं। और इसके साथ क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े जितने भी इस बीच में आपका केसेस डाले थे, अलग अलग याचिका डाली थी, तो उन सबको क्या है इस 1188 के साथ कनेक्ट करते हुए आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारी याचिकाओं को, लगभग 98 ये याचिकाएं हैं जिनको इसके साथ संबद्ध किया गया था। और ये जो कंबाइंड डिसीजन है इन सभी याचिकाओं के रिगार्डिंग है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सब आपका कनेक्टेड है 1188 के साथ। तो यहाँ पर अभी तक ये आई जा रही हैं और फाइनल जो है आप देखेंगे 98 99, यानी कि 1 + 98, 1 आपकी मेन याचिका थी 1188 वाली और उसके साथ आपका कनेक्ट हो गई अदर 98, तो ये टोटल हो गई 99। यानी कि ये जो कोर्ट ऑर्डर आपका आया ये कुल मिला के 99 याचिकाओं पर आपका आया है और 148 पेज का ऑर्डर है। पूरा जो ऑर्डर है, ठीक है, आपको अगर पढ़ाया जाए तो बहुत आप लोगों के पास ये पहुंच भी गया होगा। ठीक है, आप लोग खुद डाउनलोड करके पढ़ लेना इस चीज़ को। इसके मेन सार पर हम चर्चा करेंगे कि भाई आखिर को जो सरकार ने 60-65 कट ऑफ आपका 7 जनवरी को नोटिफिकेशन निकाल के आपका निर्धारित की थी, तो वो कैसे हार गई, क्यों उस कट ऑफ पे आपकी भर्ती नहीं हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए जो इस ऑर्डर का पूरा सार है तो वो मैं मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं लिए चलता हूँ आपको, जो मीडिया है उसका सोर्स है आपका अमर उजाला। तो यहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं, अमर उजाला की कुछ कटिंग्स आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये तो सबको पता ही है कि भाई शिक्षा मित्रों को राहत कट ऑफ जो है बढ़ाने का सरकार का फैसला खारिज हुआ। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे याचिकाओं के जो तर्क थे, तो उन्होंने कई परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो है आपके इस चीज़ को लिया था कि किसी भी भर्ती में जो हिंदुस्तान अपना भारत के अंतर्गत जो भी भर्तियां आज तक हुई हैं तो उनमें किसी में भी पासिंग परसेंटेज जो है आपका 60-65 आज तक किसी भी भर्ती के इतिहास में नहीं रहा, यानी क्वालिफाइंग नहीं रहा है। ठीक है, वैसे जाने के बाद जो है सेलेक्टेड मेरिट चाहे कितने भी हो, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो वो आपका कहीं भी इतना नहीं रहा है। तो उसके लिए आपका जूनियर हाई स्कूल का जो 5,364 पदों पर भर्ती हुई उसका उदाहरण दिया गया कि उसमें 40 और 30% रखी गई थी। अदर भर्तियों में भी 40 और 30 का, किसी में 40-30 का, तो किसी में 45-40 का, और जो पूर्व थी 68,500 उसका तो दिया ही था कि वो आपका 45-40 पर हुई है, यानी आप 40-45 बोलो या 45-40। अब यहाँ पर जो सरकार का प्रयास रहा था, सरकार ने 60-65 को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया था। आप सबको मालूम ही है कि सरकार ने क्या है और आपका जो मतलब क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर किया था, और वो जो भी सरकारी वकील थे तो वो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर ही आपका उस दौरान बहस कर रहे थे। और ऐसा लग भी रहा था सबको कि, और लगभग 50% से अधिक ये संभावना थी कि ये जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है तो ये आपका 60-65 पे ही आने वाला है, ऐसा सबको उम्मीद थी। अब यहाँ पर क्या है जो दोस्तों देखना है कि इस बार जो है यहाँ पर जो आपने देखा सरकार की जो दलील थी कि सरकार ने अपने फैसले को जायज़ ठहराते हुए जो है मतलब इस जो तर्क दिया था कि शिक्षा के मामले में वह मेरिट से समझौता नहीं कर सकती, और अदालत को यह भी बताया था कि सरकार की मंशा गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की है, यानी कि जो क्वालिटी एजुकेशन देने की है। तो वो सारे मैटर आपके उस संज्ञान में है। अब कुछ अन्य फैक्ट पॉइंट जो देखते हैं,
पहली चीज कोर्ट ने माना कि ये संविधान का उल्लंघन है। जो शासनादेश जारी हुआ था 7 जनवरी को, वो आपका संविधान का उल्लंघन है। क्यों है? उसमें कोर्ट ऑर्डर में पूरा लिखा हुआ है। ये कोर्ट ऑर्डर का मुख्य सार है, जो मैं मीडिया आपका के माध्यम, मीडिया का जो न्यूज है जिसका सोर्स अमर उजाला है, उसके माध्यम से आपको दे रहा हूँ। तो यह भी सामने आया कि जो विशेष सचिव शिक्षा अनुभाग 4 ने बेसिक शिक्षा सचिव के निवेदन पर शासनादेश जारी किया, जबकि वे इसके पात्र नहीं थे। ठीक है, यानी कैबिनेट के बीच पहले इसे रखना था, फिर ये क्या है पास होता, और उसके बाद ये जो है आपका जारी होता। तो यहाँ पर एक बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 के जो सचिव द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और कैबिनेट में रखा नहीं गया, तो इसलिए ये संविधान संगत नहीं माना गया, और ऐसे में इसे जो है शासनादेश या शासन का निर्णय मतलब नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह केवल विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया पत्र है। तो इसलिए यहाँ एक ये बड़ी बड़ी गलती हो गई, जिसके कारण 60-65 को सरकार नहीं बचा सकी। ठीक है, उसके बाद आप बने रहिएगा आखिर तक, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हम हर बिंदु पर चर्चा करेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट आप खुद देखिएगा, जो सरकार की तरफ से ये एक चार्ट दिया गया था कि इस तरह से आपका कट ऑफ आपका रहेगी, मतलब जो कट ऑफ है मतलब वर्तमान में शिक्षा मित्रों और गैर शिक्षा मित्रों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं में केवल शिक्षा मित्रों का जो गुणांक है वो 3.5 दिखाया गया है, और मतलब सब ये बड़ा न्यूनतम लिया है। ठीक है, और इसको बराबर दिखाने के लिए गैर शिक्षा मित्रों को 6.7 इस तरह से दिखा गया है, और इनका भारांक देने के बाद में 25 नंबर का ये मेरिट दिखाई है आपका 67.5, और ये इधर भी 67 दिखा रहे हैं, यानी कि ये दिखा रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 60-65 अगर हम रखते हैं तो ये चीज आपका रहेगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा चीज रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी शिक्षा मित्र हैं, कुछ जगहों को छोड़ दिया है, तो मोस्टली क्या है, जब शिक्षा मित्रों को रखा जा रहा था तो गांव के सभी लोगों से आवेदन मांगे गए थे जो शिक्षित थे, और उनमें जो हाईली मेरिट था, जिसकी ज्यादा मेरिट थी, और जो मतलब उनको वरीयता दी गई थी, और दूसरा जो बीएड वाला है, अगर उस समय कोई बीएड धारी तो उसको प्रथम वरीयता थी। तो इस पे आपका ये रूलिंग थी। तो ये इस तरह से किसी भी शिक्षा मित्र के इतने कम नंबर तो है नहीं भाई, तो इसलिए ये बिल्कुल अटपटा जो है एक जो है साक्ष्य आपका प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, खेल के बाद खेल के नियम बदले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार के जो कट ऑफ संबंधी जो आदेश का अधिकतर अभ्यर्थियों को पता नहीं चला। यह बताता है कि खेल के बाद खेल के नियम बदले गए। योग्यता के कट ऑफ मार्क्स परीक्षा से पहले जारी होते हैं, इसे परीक्षा के बाद लागू नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई देखो, अगर आपको पता होगा कि ये भर्ती 60-65 पे हो रही है, ठीक है, तो ये आप उस हिसाब से आपका और ज्यादा मेहनत करते, यानी कि ये हमेशा ही होता है। और पिछली बार शिक्षा मित्रों को बहुत ज्यादा खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि 30-33 पे भर्ती होने वाली है, तो इसलिए मेहनत ही नहीं की ज्यादा, और 40-45 पे भर्ती हो गई, तो मात्र 7,000 के आसपास पिछली बार शिक्षा मित्र लगे थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। और दूसरा, खेल के बाद खेल के नियम बदले गए, और इसमें एक चीज सुप्रीम कोर्ट की भी हमारी भूमिका रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1,37,000 पदों को लिए जो भर्ती बताई थी समायोजन रद्द करने के बाद में 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, आप सबको याद ही होगा। तो जो ये 1,37,000 पद भरे जाने थे, ये 2 भर्तियों में भरे जाने थे, ये 2 भर्तियों में भरे जाने थे दोस्तों। और ये इनमें क्या है, दोनों की रूलिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक फैक्ट ये भी रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, तो उसके थोड़ा सा ये हटके आपका ऑर्डर रहा, जो आपका मतलब नोटिफिकेशन रहा, जिसकी वजह से कोर्ट में सरकार का जो पक्ष है वो कमजोर रहा। दूसरा, याचिकाकर्ता का जो पक्ष है, ये आप लोगों को चार्ट के माध्यम से दिखाया ही था कि ऐसा किसी भी शिक्षा मित्र का आपका है नहीं। दूसरा, यहाँ पर अभ्यर्थी बढ़ने से कट ऑफ बढ़ाने का तर्क नहीं माना जा सकता। ये हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार के उस तर्क को नहीं माना जाएगा, मतलब जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या करीब 4 गुना होने की वजह से कट ऑफ बढ़ाई गई। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मित्रों को मिले पहले मौके के लिए हुई परीक्षा में केवल वही शामिल थे, जबकि दूसरी परीक्षा में जो उनका आखिरी मौका है, बीएड अभ्यर्थी भी शामिल हैं, उन्हें पूर्व में परीक्षा देकर पास हो चुके शिक्षा मित्रों के मुकाबले अलग तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। यानी पहले जिस तरह से जो शिक्षा मित्र पास हुए, जिस रूलिंग से वो अंदर हो गए, उनको आपका पक्का नौकरी मिल गई,
तो उसी तरह से दूसरी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में भी उन शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षा मित्र तो एक ही पद है, ठीक है, एक ही कैंडिडेट है, वो दो अलग अलग तरह की रूलिंग से क्यों गुजरे। तो ये एक काफी कमजोर पक्ष रहा सरकार का। दूसरा, शिक्षा मित्रों के प्रति सरकार का पूर्वाग्रह। अब इसमें आप खुद ही समझ सकते हो, वैसे तो एक चीज फैक्ट है कि कोई सी भी सरकार हो हमारे देश में, ठीक है, मोस्टली अब भी आपका लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, आप खुद समझ सकते हो कि सरकार हमेशा जो है ये शिक्षा मित्र पद के साथ ही हमेशा मतलब ये पॉलिटिक्स का शिकार रहे हैं और अभी भी काफी कुछ हो रहा है। लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है वो देखिए किसी सरकार विशेष से मतलब प्रभावित नहीं है। कोर्ट ने मेरे हिसाब से तो निर्णय जो भी दिया है उसने रूलिंग के आधार पे दिया है, ना सरकार का फेवर लिया है ना ही जो है किसी और का। यहाँ पर अब क्या है, अब क्या होगा इस भर्ती में कि जो नया शासनादेश है और वो जारी करना होगा। यहाँ पर दो मतलब मेन चीज निकल कर आपकी आएगी दोस्तों, वो यही होगी, जो जस्टिस राजेश सिंह चौहान है उन्होंने अपने निर्णय में कहा कि 7 जनवरी को जो शासनादेश है वो गैर जरूरी और बेवजह था। आपको पता ही चलेगा कि उसको जिस व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया वो व्यक्ति ऑथराइज ही नहीं था उस चीज के लिए, कैबिनेट में वो पास नहीं हुआ। सरकार नया शासनादेश अब जारी करेगी, ठीक है। अब इसमें योग्यता कट ऑफ पिछली बार जैसे आपका 45-40 रखी जाए, ठीक है, ये उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर 7 जनवरी का शासनादेश नहीं आता तो परीक्षा परिणाम भी काफी पहले जारी कर दिए होते, सबको मालूम है। आपका संशोधित आंसर की टाइम से आ जाती सारी चीजें आपकी, बल्कि समस्त परीक्षा प्रक्रिया अब तक पूरी हो चुकी होती और लोग ज्वाइनिंग भी कर चुके होते। दोस्तों, उस शासनादेश में किसी का कुछ हासिल नहीं हुआ। यह कहा जा सकता है कि बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने से पहले सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी नहीं की थी, जबकि जून में वो चीज आ चुकी थी, जून में वो चीज क्लियर हो चुकी थी कि भाई बीएड वाले लिए जाएंगे, ठीक। इसके बावजूद सही से आपका प्रोसेस नहीं हुआ। और दोस्तों हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, बीएड का जो गुणांक और जो उनका नियुक्ति का प्रोसेस होगा वो थोड़ा अलग होगा। हाँ, एक ही दिन दोनों को ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे, बीएड और शिक्षा मित्र और बीटीसी कैंडिडेट को थोड़ा सा जो फर्क रहेगा बीएड कैंडिडेट के लिए, वो आपका मतलब कोर्स कराया जाएगा 6 महीने का, उसके बाद उनकी मौलिक नियुक्ति होगी। तो इस पर भी एक वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। बहरहाल जो है बीएड वालों को जो मौलिक नियुक्ति है वो प्रशिक्षण के बाद ही मिलेगी। जो उसके बाद ये चीज आपका क्लियर हो गया तो यहाँ पर 3 महीने का समय दिया है दोस्तों, और 3 महीने में ये भर्ती कंप्लीट करनी है। और यानी 3 महीने अगर आप लगाओ यानी कि जून तक का समय है। अब जुलाई में आप मान लीजिएगा, जून या जुलाई में आपका काउंसलिंग होती है, तो ये भर्ती जुलाई में आपका कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। जुलाई 2019 तक आप लोग जो भी चयनित होंगे वो आप अपने विद्यालय में होंगे। अब यहाँ पर हम कुछ चर्चा करते हैं जो हमने लिया था शुरू में, जो आपका थंबनेल लिया था, तो उसमें क्या है देखिएगा, इधर ही होगा वो, हाँ ये वाला, कि 69,000 जो संशोधित आंसर की और रिजल्ट और काउंसलिंग कब तक। तो देखो दोस्तों, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है तो उसके रिजल्ट से पहले, ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो संशोधित आंसर की आएगी, ठीक है, संशोधित आंसर की पहले आएगी, 100% आएगी, या उस संशोधित आंसर की के हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो पहले आपका आंसर की दी है उसके हिसाब से रिजल्ट जारी हो जाए। तो संशोधित आंसर की के हिसाब से या तो रिजल्ट जारी हो जाएगा या पहले आपका संशोधित आपका आंसर की आएगी। तो ये संशोधित आंसर की हम मान सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा। आपका रिजल्ट आ सकता है, आपकी काउंसलिंग वगैरह जो है लोकसभा जब तक आपका आचार संहिता उस दौरान नहीं हो सकती। ये बिल्कुल फैक्ट पॉइंट है, आप भी समझ सकते हो इस चीज को। तो ये चीज आपकी है। तो पहले आपका संशोधित आंसर की अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आने की चांस है। पहले शुरुआत में 1-2 दिन का समय आपत्ति का भी हो सकता है, या डायरेक्ट आपका रिजल्ट जारी करें। तो हम ये मान सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में जो ये आपका रिजल्ट का मैटर ये आपका क्लियर हो जाएगा, कौन कितने अंकों के साथ कितने प्रश्न ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। काउंसलिंग जो है ये चीज क्लियर है, मैं पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि काउंसलिंग आपका हम मान सकते हैं जून में, अगर आपका फाइनल आवेदन, क्योंकि एक बार और आवेदन आपके लिए जाने सबको मालूम होगा, तो वो लेने के बाद में आपका जो भर्ती है वो जुलाई तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, इसमें हमने एक फैक्ट पॉइंट लिया था कि क्या सरकार 60-65 को बचाने डबल बेंच जाएगी। दोस्तों देखो, जो भी फैसला है सरकार और जो चीज़ें हैं सबको मालूम है कि नोटिफिकेशन में आपका कुछ गलतियां हुई,
नोटिफिकेशन वैलिड ही नहीं था वो। तो जिस वजह से क्या है, सरकार को तो ये मालूम है कि डबल बेंच जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब जो भी जाएंगे डबल बेंच या आपका कहीं आगे जाएंगे, वो स्टूडेंट्स ही जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये भर्ती जो है थोड़ा लंबा खींच सकती है। बाकी मुझे जो लगता है, ठीक है, आप प्लीज़ बुरा मत मानना, ये जो मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि अब ये भर्ती आपका जो 40-45 पर ही फाइनल होगी, चाहे डबल बेंच जाने से और सुप्रीम कोर्ट जाने से मतलब फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि बेसिक शिक्षा विभाग में, ठीक है, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमेशा, चाहे आपका हम मान सकें विधानसभा जो चुनाव होंगे उससे कुछ पहले आपका जो रिक्त पद अभी बहुत पड़े हैं, ठीक है। आपका छोटा मोटा भर्ती आपका मतलब लगभग 50,000 आपका टीचर्स की भर्ती कभी भी मतलब आपका मतलब 1-2 साल में आपकी फिर हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारा रिटायरमेंट भी है, पद भी खाली हैं, उस सारी चीज़ों को देखते हुए। तो आप लोग धैर्य रखें और अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखें, और जहाँ भी मौका मिलता है, जिस भी उसमें मौका मिलता है, आप कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, टीचिंग के भरोसे ही आपको अकेले नहीं बैठा रहना है। मैं उन साथियों के लिए जिनको थोड़ा उम्मीद कम लग रही है, आप अदर डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं, मैंने भी किया है इस चीज़ को, और फिलहाल जब मौका मिला तो वापस टीचिंग में आ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ थी दोस्तों। तो वीडियो को मैंने कोशिश की है ये निष्पक्ष रूप से वीडियो बनाने की, आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और बुरी लगी, पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक करिएगा। लेकिन अपने कुछ साथियों के साथ कुछ ग्रुप में आपका शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।